जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि हरिया किस तरह अपने डोर से बाहर चला गया, अपने जंगल की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि किस तरह हरिया लकड़ी को उठा रहा है। और जंगल में हमने जो मूव किया कैमरा, किस तरह ये काम हुआ, यहाँ पे हम कंप्लीटली ये समझने वाले हैं इस वाले एपिसोड में। ये एपिसोड नंबर 10 है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा काम चल रहा है, ये है हमारा जादुई दिया और गरीब हरिया का एपिसोड वाइज हम स्टोरी बना रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सीख रहे हैं। तो ये जितना भी आप यहाँ पे एनिमेशन देख रहे हो, ये सब हम बनाना सीखेंगे। किस तरह ये लकड़ी उठाया है, किस तरह ये कैमरा मूव हुआ है, किस तरह वो हरिया अपने रूम से बाहर की तरफ आया है। ये एपिसोड नंबर 10 है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पिछले एपिसोड जरूर देख लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड 10 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे तो पहले पुराने एपिसोड देखना, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो हमने लगभग ये स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अभी यहाँ पे हरिया जंगल चले जाता है। तो यहाँ पे जो अगला नरेशन है, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चले जाता है और वहाँ लकड़ियाँ बिनने लगता है। तो ये वाला डायलॉग हमने अभी करना है, जो आपने पहले देख लिया है वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आपने अभी ये पहला वीडियो देखा, आपको लग रहा है कि इसके पुराने एपिसोड कहाँ हैं, तो आपने प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे पुराने एपिसोड। यहाँ पे हम जादू दिया और गरीब हरिया को एपिसोड वाइज बनाकर आपको बता रहे हैं। ऐसा कम से कम ये 50-60 एपिसोड आएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कंप्लीट हुआ है। वैसे तो आपने पहले देख लिया है, फिर भी आपको मैं एडोब प्रीमियर प्रो में ले जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कितने शॉट लग चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग यहाँ पे 7 शॉट लग चुका है। ये एपिसोड 10 है। तो यहाँ से हमने कार्टून स्टोरी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा लास्ट शॉट था, ये वाला शॉट हमारा लास्ट था। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। तो ये हमारा एपिसोड 9 का हमने ये काम किया था, एपिसोड 9 में, पिछले वाले एपिसोड में। तो अभी एपिसोड 10 है, जो आपने देखा पहले, वो हम यहाँ पे कंप्लीटली करेंगे। किस तरह हम जंगल में से चलते वक्त दिखाएंगे, कैमरा पैनिंग कैसे करेंगे, वो हम कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो चलते अपने एडोब एनिमेट पे। तो यहाँ पे हमने एक जंगल का बैकग्राउंड को बना के रखा है। आपको जब भी कार्टून स्टोरी क्रिएट करना है, या तो किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से आप बैकग्राउंड को डिज़ाइन कीजिए, या फिर आप बाय कीजिए। हमारा जीवा एडू से भी आप बाय कर सकते हो, वेबसाइट से। नो कॉपीराइट बैकग्राउंड वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बीजी को हमने अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे कैरेक्टर रिग होता है ना, वैसे ही बीजी को हमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हम जब कैमरा पैनिंग करेंगे, जो आपने पहले देख लिया वो कैसे हुआ, वो मैं यहाँ पे कंप्लीटली बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर वाली लेयर पे ये वाला हमने अलग से रखा है, ताकि हम इसको मूवमेंट, इसको आगे जब मूव करेंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए, 3D फील आना चाहिए। तो इसको हमने अलग रखा है। और जो ये हमारा फर्स्ट लेयर पे, और जो हमारा सेकंड लेयर पे हमने ये वाला पेड़ को रखा है। ये वाले पेड़ को जब हम आगे की तरफ दिखाएंगे, तो ये ऐसा थोड़ा सा मूव करने के लिए हमने इसको अलग लेयर पे डिवाइड किया है। इस तरह आपको काम करना पड़ता है जब भी आप कार्टून स्टोरी क्रिएट करते हो। आपको पैनिंग को कैमरा को मूव करना आगे की तरफ। तो अगले वाली लेयर्स पे हमने ये जो इधर वाला जो घास है, ये थोड़ा सा अलग लेयर पे रखा है। तो ये इधर रखा है। तो बाकी यहाँ पे देखोगे ये वाला घास का हमने इससे अगला लेयर रखा है। इसके बाद जो नीचे हमने रखा है, ये वाला पत्थर का हमने अलग लेयर रखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि ये जो पत्थर है, इसके पीछे से अगर हमने कैरेक्टर को आते वक्त दिखाना, तो हमने इसको अलग लेयर पे पहले से डिवाइड किया है। जैसे हम रिग करते हैं, सेम वैसा ही ये भी काम किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये भी अलग रखा है। बाकी के जो बीजी है, वो हमने एक ही लेयर पे रखा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगले मतलब मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा कैमरा इतना
क्लोज होता और मुझे यहाँ पे दिखाना कि कैमरा यहाँ से मूव हो रहा है, तो ये वाला पेड़ मेरा अलग लेयर पे होता। तो अभी मैंने इन सभी को मैंने एक ही लेयर पे रखा है। तो इस तरह हमने बीजी को डिवाइड करके रखा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना कार्टून कैरेक्टर लाना है, जो डायलॉग बोल रहा है कि ये सोचकर जो हरिया होता है जंगल चले जाता है। तो अब हमने सीधा यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जंगल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से वो जा रहा है, या फिर आप यहाँ पे जो हमारा शॉट नंबर सीन नंबर 7 था, ये वाला हमारा सीन नंबर 7 है। लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लास्ट ये जो शॉट है ये हमने लॉन्ग शॉट रखा है। भरपेट भोजन कर पाऊं, ये अच्छा विचार है। ये अच्छा विचार है। इसके बाद बोलता है कि हरिया जंगल की तरफ चला जाता है। अब आपको क्या होता है ना, सीन को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर ये आदमी यहाँ पे बैठा है, ये हरिया इधर बैठा है, अब ये सीधा उठेगा कैसे? यहाँ से उठकर जाएगा, सीधा हम नहीं दिखा सकते इसको कि एक जो जंगल है, यहाँ पे जंगल में वो सीधा यहाँ पे चल रहा है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर वो सीधा वहां से उठकर यहाँ पे कैसे आ चुका है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, दो सीन को कनेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इस हरिया का कैमरा कहीं और जगह दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन साइड से दिखाना है तो मैं ये मेरा जो लास्ट शॉट है, इधर देखोगे जो ये लास्ट शॉट है, ये कौन सा शॉट है? मिडिल शॉट है। ये मिडिल शॉट होगा या लॉन्ग शॉट होगा? हाँ, ये लॉन्ग शॉट है, मिडिल शॉट नहीं। मिडिल शॉट तो ये वाला होगा, इसमें ये वाला मिडिल शॉट होगा। तो ये लॉन्ग शॉट है। तो अगला शॉट आप ये बना सकते हो कि यहाँ पे लगभग जैसे कि ये इतना क्लोज है या इतना क्लोज है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब वो जंगल की तरफ वॉक करके जा रहा है। तो उधर से वो उठ चुका है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सीधा वो दिखाओगे तो यहाँ पे उसको उड़ते वक्त दिखाना पड़ेगा। तो या फिर इसका घर का आउटसाइड दिखाओगे तो वो आउटसाइड से आप दिखा सकते हो कि वो बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरह आप काम कर सकते हो। खैर अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो इधर ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना, सबसे पहले ये बीजी लेना है, इधर वाला बीजी लेना है। तो इसी बीजी को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ जिसे मैं सीन भी कहता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आ जाता है। आपने ध्यान देना, आप फुल एचडी में बना रहे, 4K में मत बनाना क्योंकि काफी हैवी रहता है 4K में बनाना। तो मैं यहाँ पे फुल एचडी पे बना रहा हूँ। क्लिक किया मैंने, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसे मैं सीन कहता हूँ, और सीधा यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, मेरा बीजी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पिछला शॉट हमारा लॉन्ग शॉट लगा है, यानी कि ये वाला शॉट हमारा लॉन्ग शॉट है। इधर देखोगे तो अगला शॉट हमारा क्लोज आएगा, बिकॉज हम बिना स्टोरी बोर्ड के काम कर रहे हैं। अगला शॉट मैंने क्लोज बनाना, तो मैंने इतना रख लिया। पहले जरा सा मैं इतना रखता हूँ, ऐसा। मुझे ये दिखाना है यहाँ पे कि हरिया जो है जंगल की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर हरिया इधर से आते वक्त आपको नजर आएगा, जो ये कैमरा है अगर इधर से आते वक्त नजर आएगा तो कैसे लगेगा? अगर सीधा यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ऐसा लगेगा वो भूत की तरह यहाँ पे प्रकट हो गया। ऐसा नहीं करने का हमको, हम लोगों को क्या करना है, पीछे से लाना है। यहाँ से कैमरा से बाहर से दिखाना है अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर दिखाना है। और उसके बाद भले वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने अगर ये बोला है कि वो जो लकड़ियाँ है वो उठाने लगता है, इस तरह वो बोल रहा है, तो आपने उसमें गैप देना है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा, जो आपने पहले देखा है सीन वैसे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे वॉक साइकिल चाहिए। वॉक साइकिल आपको मुझे उम्मीद है आपको आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो सबसे पहले वॉक साइकिल वाला ट्यूटोरियल देख लेना प्लेलिस्ट में। अब ये मत कहना कि सर आपने मुझे वॉक साइकिल नहीं सिखाया, वॉक साइकिल कैसी होती है। अगर वॉक साइकिल सिखाते तो बहुत मजा आ जाता है। तो वॉक साइकिल पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। आप क्या करना, ये वीडियो पॉज कीजिए, यहीं पे रोक लो। आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके वॉक साइकिल वाला वीडियोस देखो, क्योंकि वो वॉक साइकिल हमने वहां पे भी सेम ऐसा है, इसी टेक्निक से बनाया, जिस टेक्निक से ये वॉक साइकिल बनाई है सेम टेक्निक से वो वहां पे भी हमने बहुत वॉक साइकिल डाली है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक वॉक साइकिल सीख जाते हो तो सब वॉक साइकिल सीख जाओगे आप। वहां पे बैक से भी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉक साइकिल ऐड नहीं किया ट्यूटोरियल पे। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है। तो ये क्लियर है, अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो स्टॉप कीजिए, पहले वॉक साइकिल वाले वीडियो देख लो। तो यहाँ पे मैंने इस वाले कैरेक्टर को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, या फिर आप राइट क्लिक करके कंट्रोल सी कर सकते हो। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे आओ, जो सीन रहता है आप यहाँ पे न्यू लेयर ले लो, और सीधा आपने कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी करने के बाद वो कैरेक्टर यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कभी कभार आपके पास इस तरह एक ऑप्शन खुल के आता है, तो आपने यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको स्टेज करना है, यहाँ पे इसको इधर रखना है। कितना बड़ा रहेगा वो आप पहले डिसाइड कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये कैरेक्टर है, इतना बड़ा तो रहेगा नहीं क्योंकि द ग्रेट खली बन जाएगा। कैसे जाएगा इसके अंदर? ये जा ही नहीं सकता, इस दरवाजे से बाहर ये जा ही नहीं सकता, इस डोर से बाहर इतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपने कभी भी स्टेजिंग करना तो पहले देख लेना, अंदर की ऑब्जेक्ट को देख लेना कि ऑब्जेक्ट कितने बड़े, डोर कितना बड़ा है, या फिर टेबल कितना बड़ा है, अगर बाहर है तो पेड़ कितना बड़ा है।
तब जाके आपका अच्छा स्टेजिंग होगा। तो मुझे लगता है इसको छोटा करने के लिए इतना सा छोटा होगा, या कंट्रोल ऑल्ट एस से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। रोटेट और स्केल का ऑप्शन आता है यहाँ पे, स्केल और रोटेट का ऑप्शन 100 से ऊपर प्लस होता है, जैसे 105 कर दिया प्लस हो गया, 105 कर दिया प्लस हो गया, या फिर 95 कर दिया तो माइनस हो गया, इस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ूम टूल से पहले क्लोज चले जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इतना सा रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा अगर लॉन्ग शॉट लेता हूँ तो बीजी के साथ मैंने इसको माइनस कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह मैंने रख लिया। ये रख लो, मैंने इतना सा मैंने रख लिया, या फिर इतना सा रख लिया। अब ये पहले देखना ज़रूरी है जब आप स्टेज करते हो, स्टेजिंग करोगे, जो क्योंकि हमारा जो दूसरा शॉट है वो हमारा ये वाला जो शॉट है, इससे पहला शॉट बोल सकते हैं। तो ये वाला शॉट पे अगर हम इतना सा काम करेंगे तो थोड़ा जर्क भी आ सकता है इस वो पे, छोटा-सा झटका लग सकता है। तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल ही क्लोज़ ले जाओ। इससे क्या होता है, काफ़ी स्मूथ आता है। आपको ये खेलना पड़ेगा बिकॉज़ बिना स्टेजिंग के आप काम कर रहे हो। आपको ये विज़ुअलाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इतना करूँगा तो गड़बड़ होगा, तो मैं पहले बीजी को ही बड़ा कर लेता हूँ। 115 115 115, तो मैंने लगभग बीजी को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना सा किया। रख लो, मैंने इतना सा कर दिया, इतना सा रख लिया क्लोज़, इतना सा, ठीक है? और ये जो करैक्टर है, इस करैक्टर को थोड़ा-सा बड़ा करके मुझे लगता है इतना सा काफ़ी है, या फिर मुझे अगर इतना दिखाना है कि करैक्टर इतना है, तो फिर मुझे ये बीजी को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, इतना मुझे दिखाना पड़ेगा, ताकि ये ऐसा लगे कि ये करैक्टर अगर ऊपर की तरफ कर ले जाऊँ, तो मेरा इतना सा होना चाहिए। लगभग ये इतना सा होना चाहिए कि यहाँ से मेरा ये कैरेक्टर यहाँ से ये इधर से आएगा कि हरिया जंगल की तरफ जा रहा है, तो इधर से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। या फिर आप अगर आपको दिखाना है कि ये बीजी यहाँ पे इतना रख लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये ऐसा लगेगा कि डोर के बाहर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ निकल रहा है बाहर की तरफ। क्योंकि जब आप यहाँ पे रखोगे तो ऐसा लगेगा ये इस तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत चालाकी करनी पड़ेगी आपको। हमने यहाँ पे बैक का रखा नहीं पोज, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को बीजी को इधर इतना ही शॉट को, इतना शॉट को ले लेंगे, ताकि ये यहाँ से वो इस तरफ दिखाएँगे कि इस तरफ ये जा रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ से हम दिखाएँगे, ये हमारा इतना शॉट रख लो, इतना इतना काफ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले F5 करके आगे रख लो। सबसे पहले आप यहाँ पे वॉइस ओवर लाओ। वॉइस ओवर के लिए आपने न्यू लेयर लेना है। अब आपने जैसे हमने पिछले शॉट पे जब एपिसोड 9 बनाया था, ये वाले शॉट पे हमने वॉइस ओवर लिया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, वैसे यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे लाता हूँ। मैं अपने फ़ोल्डर पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैंने पहले एपिसोड में बताया था किस तरह हमने फ़ोल्डर को प्रॉपर रखना है। ऑल कैरेक्टर या फिर आपके जो सीन है या फिर आपकी जो बैकग्राउंड है, वो आपने एक जगह पे रखने हैं। वैसे मैंने वीओ के नाम पे, वॉइस ओवर के नाम पे सारे वॉइस ओवर यहाँ पे रखे हैं। जो हमारा बुढ़िया का है, हरिया का है, ये सब आएगा इसमें। और हरिया के डायलॉग में जाते तो मुझे ये हरिया के डायलॉग मिल जाएँगे। तो अभी मुझे नरेशन चाहिए, तो नरेशन पे जाता हूँ। हमारा जो नरेशन है ये चौथा वाला नंबर का है, ये वाला डायलॉग मुझे ले जाना है, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से उठाना है और वहाँ पे छोड़ देना है। मैंने बाहर से उसको लेफ्ट क्लिक से उठाया है और यहाँ पे मुझे छोड़ देना है लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। आप इसको आगे F5 कर सकते हैं, F5 आप कीजिए ऐसा। तो यहाँ पे लगता है। यहाँ तक हमारा वॉइस ओवर है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे नरेशन आता है, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला और जाता है। वहाँ अब जंगल चला जाता है, अब और सीधा वहाँ लकड़ियाँ बिनने लग जाता है इस वहाँ तरह। लकड़ियाँ बीनने लगता है। अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने बीच में गैप नहीं दिया, कुछ उन्होंने बोला नहीं कि वो चलते चले जाता है, जंगल घना जंगल आता है, इस तरह बात नहीं किया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चले जाता और है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ इतना सा, जैसे इतना सा मैंने लेके रखा है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, शिफ्ट F5 से मैंने बैक कर दिया, मुझे बस इतना सा एक सीन बना देना है। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे यहाँ से मुझे दिखाना है इस तरफ आगे की तरफ आते वक़्त, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इस वाले बीजी को थोड़ा-सा इस तरफ रखता हूँ, इस तरफ किया, और अब कंट्रोल ज़ेड इतना सा रखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा-सा वापस इस तरफ ही रख लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को पहले देखना है, पहले यहाँ पे मैंने F6 कर लेना है और पीछे आना है। पीछे आके मेरे मेरे यहाँ पे F6 पहले से लगा है, तो मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आया और इसको बाहर रखा, कैमरा से बाहर रखा, इसीलिए ताकि हमें ऐसा लगेगा, मतलब कि वो कैरेक्टर वहाँ से उठ चुका है। कहाँ से उठ चुका है? जो हमारा पिछला शॉट है। जो हम इस शॉट पे देख रहे हैं कि लॉन्ग शॉट में ये बैठा है। अब वो उठेगा कैसे? हमने उठने वाला सीन नहीं बनाया। इसके लिए हमने क्या किया, क्लोज़ शॉट लगा दिया सीधा, हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है, इस तरह हरिया यहाँ पे। ऐसा तो
जंगल चले जाता है, तो जंगल चले जाता में हमने इस वाले शॉट को पहले इसको बाहर अपने इस वाले शॉट से बाहर ही दिखा देना, ताकि वो सीधा हम जंगल में इसको कनेक्ट कर लेंगे हरिया ऐसा सोचकर इस जंगल तरह। चला जाता है। हरिया ऐसा सोचकर ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा लंबा है तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, और जो नरेशन को है वो आप काट, जो वॉइस ओवर को उसको काट दो, जैसे कि यहाँ पे करता मैं स्प्लिट ऑडियो, और इससे आगे हमने सारा शिफ्ट F5 से बैक कर दो इसको। वैसे तो मुझे आगे करने की जरूरत, यहाँ पे शिफ्ट F5 से बैक कर सकते हो, स्प्लिट ऑडियो करने की जरूरत नहीं है, जाता है। जाता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो चढ़ने का स्पीड है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो मैं यहाँ पे F6 करूँगा, और इसको मैंने क्लियर की फ्रेम किया, तो अभी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है। इस तरफ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इतना सा मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये शॉट को मैं बाद में कनेक्ट करूँगा दूसरे शॉट से। तो हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है। ठीक है, ये इतना सा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगला शॉट, पहले इसको सेव कर लो आप। यहाँ पे फाइल पे चला गया मैं, यहाँ पे सेव पे चला गया। जैसे मैं सेव पे चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे अपने फ़ोल्डर पे आ चुका जहाँ पे मैंने सेव किया है, तो मेरा ऑल सीन यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा है सीन नंबर 8 दे के रखा हूँ। तो सीन नंबर 8 पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं मोर सेटिंग में चला गया, इसको 100% कर लिया। ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट आपका 160 केबीपीएस होना चाहिए, और ओके कर लो। ओके करने के बाद पहले इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इतने से जो सीन को। तो मैंने फाइल पे गया, एक्सपोर्ट पे गया, एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया पे चला गया। यहाँ पे फॉर्मेट को H1264 करके रखा हूँ। यहाँ पे आप लोकेशन दे दो अपना स्टोरी का, अगर नहीं दिया है तो। मेरे यहाँ पे लोकेशन पहले से ही ऑल MP4 के नाम से है, तो सेव कर लिया। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अभी मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो मैंने यहाँ पे MP4 करके रखा है, तो जो हमारा एडोब एनिमेट होता है वो MOV निकालता है। इसके बाद ये मीडिया इनकोडर अपने आप ओपन करता है, जो कि आपको नज़र भी आएगा, भी वो अपने आप ओपन करेगा। मीडिया इनकोडर क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके MOV को, वो कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा एडोब मीडिया इनकोडर है वो अपने आप ओपन हो चुका है। यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इसने, एमओवी को MP4 में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको नहीं पता एमओवी और MP4 क्या होता है तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर फिर अलग से वीडियो बना दूंगा बिगिनर लेवल पे। तो ये हो गया, और ये सीन वैसे बन चुका है। अब मैं एक बार आपको साथ में दिखा दूंगा बाद में लास्ट में। वैसे तो आपने पहले भी देख लिया ये सीन। अब जो मेरा ये वाला जो वॉइस ओवर है, इसी को मैंने कॉपी कर लेना है यहाँ से। जो मैंने आपको सीन दिखाया था, यहाँ पे जो मेरा बीजी था इधर, जो बीजी नंबर 3 मैंने बना के रखा था, यहाँ पे मुझे ये वॉइस ओवर को लाके पेस्ट कर लेना है। इससे मुझे कनेक्ट करना है, कहाँ से, जहाँ से इसको आप आगे F5 कर लो, पहले वॉइस ओवर को आगे F5 कर लो, और इस वाले को आपने स्प्लिट ऑडियो कर लो, और इसको काट कर इसको पीछे ला दो, इसको फर्स्ट में ला दो, इसको शिफ्ट F5 से बैक कर लो। तो यहाँ से ये और बोलेगा, वहाँ लकड़ियाँ और वहाँ लकड़ियाँ बिनने लगता है। तो ये क्या करना है आपने, पहले लकड़ियाँ बिनने का आपने थोड़ा बाद में दिखाना है। तो आपने क्या करना, थोड़ा इसको आगे करके रखो इतना, यहाँ से आपने पहले हरिया को आते वक्त दिखाना। तो यहाँ पे हम हरिया को सबसे आपने नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर न्यू लेयर लेना, बाकी लेयर्स हमारी ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने पहले वॉक साइकिल वाला ये करेक्टर को आपने कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जो ये सीन नंबर ये जो BG-A3 है, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे अभी लास्ट में। तो यहाँ पे आपने लास्ट वाले पे आपने कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना अपने जो करेक्टर है, वो करेक्टर है। तो एक सीन से वो बाहर आ चुका है हमारे, और अब वो सीधा जंगल में आपको नजर आएगा। तो हरिया को पहले छोटा करो। छोटे करने के दो तरीके, या तो आप शिफ्ट के साथ छोटा करो, या फिर Ctrl-Alt-S के साथ छोटा करो। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने बहुत बार आपको बताई है। तो अभी कितना छोटा करना कितना बड़ा करना डिपेंड करता है आपके BG के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मुझे लगता है दूर है ये कैरेक्टर, यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ इसको चलते वक्त, ये यहाँ पे आ चुका है। पहले देख लेना अपना BG के अकॉर्डिंग ये कितना छोटा या कितना बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा करेक्टर अभी इधर है, मेरा करेक्टर इधर है। तो यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा बड़ा करना है, 105 105 105। तो मैंने इतना सा बड़ा किया। अब यहाँ से हरिया आएगा, पीछे से आएगा हरिया। तो यहाँ पे देख लेना, ये हरिया वैसे इसके पीछे से, यहाँ पे इस पेड़ के पीछे से। तो यहाँ पे लॉन्ग शॉट में अगर आप देखोगे, जो हरिया कितना छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ये सब आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो कि कितना क्या करना है। तो सबसे पहले तो जब हमें कैमरा मूव करना है, तो आपको ये जो करेक्टर है, इस करेक्टर को आपको 2 बार एफेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी आप देखो कि वॉक साइकिल यहाँ पे हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार दोबारा एफेक्ट करने वाला हूँ। एफेक्ट जैसे करूँगा, ये दूसरी बार हमारा सिंबल बन जाएगा, ये जो करेक्टर है। तो इसके अंदर चले जाना है, इसको आगे F5 करके रखना,
और ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगा, वैसे मैंने पहले भी बताया है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसे वॉक साइकिल करते हुए आगे की तरफ दिखाना है। लगभग रख लो कि यहाँ से ये वॉक करके 3 सेकंड तक या 2 सेकंड तक यहाँ तक ये आ चुका है। लगभग रख लो कि यहाँ से ये वॉक करते 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 थोड़ा सा इतना आ चुका है। तो यहाँ पे आपने कर दिया F6, ठीक है। F6 कर दिया, और F6 करने के बाद अब आपने क्या करना, सब में जितना भी लेयर्स है उस सबको आपने क्रिएट क्लास ट्विन किया। कभी कभार क्या होता है, ये वार्निंग आता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो कोई सिंबल, कोई भी जो सिंबल है वो आपका ग्रुप बना है या शेप में है, या फिर एक लेयर पे दो सिंबल है, तब ये आपको ये सब बताता है। इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले सबको सिलेक्ट करो। अगर कभी कभार ऐसा होता है, क्लियर की फ्रेम करो, पहले हटा दो और फर्स्ट में आओ। फर्स्ट में आपको सारा आइज बंद कर लो, एक एक करके चेक कर लो, कभी कभार ऐसा होता है। या फिर आप क्या करो, जितना भी ये लेयर है सबको पकड़ो, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से क्या होगा, अगर छोटा पत्ता भी अलग लेयर पे होगा तो उसकी अलग लेयर बन जाएगी। इसके बाद आप आइज बंद करो, एक एक चीज देखो, जैसे ये पार्ट है तो अपना सिंबल होना चाहिए। इसके बाद इसको बंद कर लो, दूसरा पकड़ो, ये देखो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा एक ही यहाँ पे सिंगल है। और इसके बाद आप ये देखो, ये हमारा अलग है, और इसके बाद ये वाला पार्ट है, और इसके बाद ये वाला पार्ट है, और इसके बाद ये वाला पार्ट है। जो नीचे ये पार्ट था, मुझे लग रहा है कि ये हमारा बीजी के साथ नहीं था। कौन सा पार्ट, जो छोटे छोटे पत्तियां हमने अलग लेयर पे रखी थी, ये हमारा बीजी के साथ नहीं था, इसीलिए मतलब ये आपको वो वार्निंग दे रहा था, पर लेकिन अब नहीं देगा। खैर, ये मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे सबको ऑन कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, अब मैं यहाँ से जैसे यहाँ से ये वॉक करके आएगा, पहले छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा और छोटा करता हूँ, इतना छोटा करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लगभग इतना। तो यहाँ से ये वॉक करके अब आएगा, और लगभग हमने यहाँ पे इतने पे हमने F6 कर लेना है, इतने पे F6 कर लेना है। अब मैं F6 करता हूँ, अब वो वार्निंग नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो हमारा यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन लग चुका है। पहले नहीं लग रहा था, बिकॉज वो छोटे से पत्ते थे ना, वो बीजी के नीचे वाले बीजी के साथ थे, इसीलिए वो वार्निंग दे रहा था। तो अब यहाँ पे जो मैं सेटिंग करने वाला, ट्विनिंग में जाके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, और इसको क्लिक करोगे, इसको ऊपर करोगे। अगर मेरा वॉक साइकिल यहाँ पे रहता तो ये प्रॉब्लम करता। ये क्या होता है, वॉक साइकिल स्लो और फास्ट चलता है, इसलिए हम अंदर इसको वॉक साइकिल को मूव करेंगे। अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो ये वॉक साइकिल है, इसके अंदर जाके हम यहाँ पे F6 करेंगे, और यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस, जैसे फॉर एग्जांपल 100, जैसे मैंने किया 25 और 125, 125 किया, तो लगभग मैंने इसको यहाँ तक ला दिया। ये देखना है कि पहले आपको कि ये करेक्टर ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा है, ये भी आपको चेक करना है। जैसे ये देखो, काफ़ी स्पीड से जा रहा है ना, और ये लगभग मुझे ये यहाँ तक ही चाहिए। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, मुझे ये इतना चाहिए ताकि दिखे, यहाँ पे आके कुछ लगे कि मतलब मेरा करेक्टर यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इतना इतना दिखे। अब जो ये जिस स्पीड से ये आ रहा है, इतना स्पीड नहीं चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना है, पीछे भी थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा इसको आगे ला दो, पहले इतना ही ला दो। एक बार आप इसका स्पीड देख लो, इसका स्पीड कितना है। तो इसका स्पीड आपको अभी मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट है, और बड़ा कर लो, 110, थोड़ा सा आगे कर लिया। अब देखो, ये इतना सा आगे करके वो आते हुए ये इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, ऐसा। पर ध्यान देना, आगे पहले चेक कर लेना कि कितना छोटा बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, तो छोटा कर लो, इतना मुझे चाहिए। और ये यहाँ पे आएगा, लेकिन पीछे ये और थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो इस तरह मैंने छोटा किया, तो यहाँ से ये वॉक करके आगे की तरफ आएगा, यूँ। अभी मेरा स्पीड बिल्कुल मैच हो रहा है। जो ये करेक्टर है, ये वॉक करके इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, हरिया आगे की तरफ चल रहा है, ऐसा। अब आप क्या करो, बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद जो पूरा हमारा जंगल का बीच है, इसको मूव करना आगे की तरफ, जो आपने स्टार्टिंग में देखा है। पहले तो आप देखोगे जो ये करेक्टर है, खाली करेक्टर ही यहाँ पे वॉक करके आगे की तरफ आ रहा है। तो अब इतना सा हमारा करेक्टर है, पहले ये चेक कर लेना कितना छोटा बड़ा है, कितना करना है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि छोटा करना है, तो आप छोटा कर सकते हो, पर मैंने इतना सा काम किया है। अब आपने क्या करना है, पूरा सिलेक्ट कर लो, और आपको मूव करना आगे की तरफ। तो आपने इसको कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे करना है इसको 125, तो मैंने इसको 125 करके इतना बड़ा कर दिया, लगभग इतना मैंने क्लोज ले लिया। और या फिर 105 और कर दिया बड़ा, मतलब लगभग मैंने 130 कर लिया। अभी होगा कि अभी ये एक ही स्पीड से आगे की तरफ आएगा। थोड़ा ये मूव करना थोड़ा सा टफ रहता है बिगिनर्स को, तो अगर आप बिगिनर है तो अभी कोशिश मत करना।
सिंपल काम कर लेना। इतना सा काम कर लिया। अब जो आपने पहले देखा उसको मैंने कैसे किया, ये जो पार्ट है, जो मेरे इतने से पार्ट है, इन सबको अलग से सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल 115, इसको 115 या फिर इसको और 105, मतलब 120 कर दिया इसे। और साथ में ये वाला जो है इस वाले पार्ट को इस तरफ कर दिया, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको और ज़्यादा बड़ा करके और बाहर की तरफ निकाल दिया इसको। ये इससे क्या होगा, 3D आपको लगेगा कि 3D जैसा फील होगा। और ये जो पार्ट है इसको ज़रा सा इस तरफ दिखा दिया, बाहर की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये कैमरा इस तरफ मूव होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, यूँ, ऐसा। ठीक है? वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा ऐसा। जब आप इसको अंदर से देखोगे, यहाँ पे जब मूव होगा, होता क्या है, अगर कभी आपको लगता है कि अटक के चल रहा है, तो नीचे जो बीजी है, सबसे नीचे वाला लेयर, आप इसको बंद करोगे तो खाली इतना सा देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि कितना मेरा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, नीचे लास्ट वाला जो बीजी होता है जिसमें हमारा नीचे ज़मीन भी होती है, वो काफ़ी हैवी रहता है, तो आपने सबको बंद कर लेना, इससे देख लेना कि पैनिंग कैसे हो रहा है। तो सिर्फ़ इसी पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि कैसा हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस वाले को मुझे और बड़ा करना चाहिए, ये वाले पार्ट को, क्योंकि ये कैमरा इससे ऊपर से होके गुजरेगा। तो इसको मैंने इस तरफ दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर लो और फिर से देख लो कि किस तरह ये जा रहा है। कैमरा मूव करने का तरीका ये बहुत अच्छा है, आपको बार बार देखना पड़ेगा। अब ये आप यहाँ पे नोट, यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा वहीं पे ध्यान देना, जहाँ मेरा माउस है इस पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा 3D फील होते वक्त ये कि आगे कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो घास है ये अभी भी अपनी जगह पे, ये देखोगे ये आगे की तरफ जा रहा है पर ये अपनी जगह पे है। तो आप इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लो, बार-बार सेट करना पड़ता है। कोई कोई नंबर नहीं रहता कि जो मैं आपको बताऊँ कि इतना ही नंबर है, आप इतना सा काम करोगे तो हो जाएगा। तो आपको बार-बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना मूव हो रहा है आगे की तरफ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ये आगे की तरफ इस तरफ आएगा, ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये वाला यहाँ पे पेड़ टाइप का है, इसको नज़र मारोगे, थोड़ा इसको इस तरफ दिखाता तो और अच्छा होता। तो मुझे क्या करना है, ऐसे छोटी-छोटी सेटिंग के लिए आपको अलग से, मतलब इसको थोड़ा बड़ा करना है, प्लस इसको बाहर की तरफ निकाल देना है। फिर एक बार आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, तो आपने स्टार्टिंग में आना है और एंटर मार देना है। फिर इसी पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि क्या होता है, पूरा ओवरऑल देखोगे तो नहीं समझ आएगा। आपको सिर्फ़ इसी पे ध्यान देना है। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मूव हो रहा है, ऐसा। अब अगर आपको जैसे ये पेड़ है, इसको भी थोड़ा-सा और अच्छा 3D दिखाना है कि मेरा आगे पैनिंग हो रहा है, लेकिन ये इसके पीछे से नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पेड़ के अंदर चले जाना है। जैसे ये पेड़ में मैंने अलग से लेयर डिवाइड करके रखा था, तो मैंने इसी पे एप्सिस कर दिया, यहाँ पे आके क्रिक क्लासिक ट्विन कर दिया। ये सेटिंग आप दे सकते हैं, अगर देना चाहते हो, सेम सेटिंग दे दो। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहेगा तो उसको मैनेज हो जाता है, तो इतना मैंने कर दिया है। इस पे क्या होगा, जब कैमरा आगे जाएगा तो ये थोड़ा-सा मूव आगे की तरफ इस तरफ मूव होगा, जैसे कि ये बाहर की तरफ मूव होगा ऐसा। और जो ये वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ मूव होगा, पीछे पूरा। तो ये उल्टा ऐसा मूव होगा। कैसे समझ आएगा, बाहर आ जाओ, बाहर से आपको दिखाता हूँ कि कैसे समझ आएगा कि किस तरफ ये मूव हो रहा है। तो ध्यान दोगे सिर्फ़ पीछे इस वाले पार्ट पे ध्यान दोगे, इधर वाले पार्ट पे तो आपको समझ आएगा। तो इस वाले पार्ट पे आपने ध्यान देना। इस तरफ ये आगे की तरफ ये जा रहा है। पीछे देखोगे तो पीछे ये इस तरफ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? अगर मुझे लगता है कि कम है, अभी भी कम गया, तो आपने इसको ऑन कर लेना है, फिर इसके अंदर चले जाना है। इसको इस तरफ कर लो और इस वाले पार्ट को पूरा इस तरफ कर लो, ऐसा। तो ये जो पीछे पार्ट है, पीछे वाले पार्ट को आपने अंदर की तरफ कर लो पूरा। अब इसको बंद कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो। कैमरा मूव करने का ये तरीका होता है, आपको बार-बार चेक करना पड़ता है, तब जाके क्वालिटी आती है। तो यहाँ पे देखोगे, मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, स्टार्टिंग में आओगे, इसी पे ध्यान देना जो ये पेड़ है, अब इस पे ध्यान मत देना। तो यहाँ पे देखोगे कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। अब आपको लगेगा कि 3D फ़ील, मतलब लगेगा कि कुछ कैमरा आपको 3D टाइप का आगे आएगा। लेकिन अभी मैं बीजी के साथ दिखाऊँगा, थोड़ा अटक के चलेगा, लेकिन फाइनल बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस तरफ ही आगे की तरफ आ रहा है, ऐसा आपको करना पड़ता है। इसीलिए एनिमेशन में क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इतना है और यहाँ पे देखोगे कि कितना बाहर, कितना बड़ा मतलब जा रहा है। अगर मैं इसको लास्ट वाला इसको ऑन करूँगा, तो आपको लगेगा सर ये तो काफ़ी बाहर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो दिखेगा कैमरा में सिर्फ़ वो इतना सा पार्ट दिखेगा, ठीक है? तो अभी आप देखोगे, स्टार्टिंग से देखोगे इधर से, तो मेरा कैमरा यहाँ से आगे की तरफ ये ऐसा मूव होते हुए आएगा। जब आप बाद में मैं इसको जो ये पूरा इसको MP4 इसको निकालूँगा, तब आपको दिखेगा अच्छे से। तो ये कि तब आपको पूरा स्मूथली ये आगे की तरफ जाते वक़्त दिखेगा। कैमरा की इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है यूँ। ठीक है? तो अभी
मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है, इतना सा मैंने पेनिंग करके यहाँ पे लाया है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे जब ये इतना सा हुआ, मैं पिछले वाले शॉट से इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो इतना सा पार्ट है, इतने से पार्ट को लगभग ये इतने से पार्ट को पकड़ा और इतने से पार्ट को पकड़ के इसको शिफ्ट F5 से बैक कर दिया। अब यहाँ से आगे ये बोलता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। और वहाँ लकड़ियाँ बीनने लगता है। ठीक है, अब वहाँ लकड़ियाँ बीनने लगता है। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है कि मैंने कहा कि हम स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जो होता है पहले आपको बता देगा कि अगला शॉट क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे F6 कर लो। F6 करने के बाद हमने यहाँ पे क्लोज शॉट दिखा देना है। ये वाला जो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हटा दो, इसको यहाँ से निकाल दो। सबसे पहले आपने एक नया शॉट को यहाँ पे तैयार कर लो। जैसे इस वाले शॉट को यहाँ से हटा दो, इस वाले शॉट को भी यहाँ से हटा दो, जो जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, और ये वाले पार्ट को भी हटा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरफ दिखा देना, इस वाले पार्ट को भी यहाँ से निकाल दो, ये मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से भी इसको निकाल दो। सिर्फ मैंने एक बीजी को रखा है, नीचे वाले बीजी को, ये। और मैंने एक क्लोज शॉट दिखाना है यहाँ पे, कोई सा भी क्लोज शॉट दिखा दो, हमें इस तरह काम करना है। तो जैसे लकड़ियाँ पड़ी है, ये वाली लकड़ियाँ पड़ी है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने इतना सा मैंने क्लोज ले लिया, ये शॉट ले लिया एक। ठीक है, और ये शॉट भी मैंने इतना सा दिखाना है। ये विजुलाइज आपको खुद करना पड़ेगा कि कितना छोटा कितना बड़ा करना है, बिकॉज हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। अब देखो कि मैंने इतना सा रखा है, ये ऐसा। आप इसको ब्रेक मार दो, कंट्रोल बी कर दो, क्योंकि वो बीजी के साथ बना रहता है। जो भी आप बीजी जो बैकग्राउंड डिजाइन करते, ग्राफिक डिजाइनर या फिर आप बाय करते हो, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब मान के चलो ये लकड़ियाँ मुझे दिखानी है, इसको भी यहाँ पे, चलो ये वाला लकड़ी यहाँ पे रख लेता हूँ, इस तरफ मैं ऐसा रख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि पीछे बिल्कुल वैसे इतना ठीक है, इतना सा ठीक है पार्ट। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मैं अगर इस वाले सीन को कुछ और अच्छा बनाता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को थोड़ा आगे ला सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे इतना रख लो यहाँ पे। और कुछ और ऐड करना है तो ये यहाँ से मैं ऐड करके लाता हूँ। जो ये वाला पार्ट है इसको कॉपी किया, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो। ये आप क्योंकि एनिमेशन में उनको ऑडियंस को आपको दिखाना है कि अच्छा सा सीन दिखाना है सामने बना हुआ, तो आपने इसी पे जो पीछे वाला जो घास है उसको यहाँ पे ला दिया, ताकि ये थोड़ा सा खराब ना दिखे, अच्छा दिखे। और ये वाले को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, और इसको ऊपर करके इतना कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अच्छा सा दिखे ऐसा। इतना सा मैंने करके रखा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बीजी टाइप का इस तरह बना के रखा हूँ, और यहाँ से वो कुछ नहीं उठाएगा। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि हरिया का मुझे हाथ चाहिए, तो हाथ कोई सा भी हाथ आप ला दो, जिस हाथ से आपको लगेगा कि वो उठाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ से वो आगे की तरफ आएगा और वो उठाएगा, या दूसरे वाले हाथ से, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसे आप जब हैंड लाइब्रेरी देखोगे, जब वो क्लोज करेगा हाथ को, तो आप हैंड लाइब्रेरी पे चले जाओ। तो हैंड लाइब्रेरी आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे चले जाना, लर्न एनिमेशन हिंदी के, तो वहाँ पे आपको हैंड लाइब्रेरी मिलेगा। अब जब आपको यहाँ पे दिखाना है कि कोई आदमी जैसे पकड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ है। अब देखो जैसे ये डंडा है, अब ये डंडा यहाँ पे पकड़ा है, जब वो उठाएगा तो इसको इस तरफ उठाएगा, एकदम से ऊपर की तरफ उठाएगा। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये काम आपको करना है। तो कौन से हाथ से होगा, दूसरे वाले हाथ से होगा। अगर आप हमारा आगे वाला हाथ होता, पीछे वाला हाथ नहीं होता, तो हमें इस साइड से नहीं, इस साइड से दिखाना है। तो इस तरह हैंड लाइब्रेरी में पड़ा रहता है, बहुत सारे हाथ होते हैं जो एनिमेटर यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे फाइल मिलेगी हैंड लाइब्रेरी न्यू के नाम से, तो आपने उसको डाउनलोड करना, वो नो कॉपीराइट रहता है, आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह हम वापस अपने सीन पे आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सर आपने बताया नहीं होगा कि कैसे टॉक किया है, कैसे सिटिंग किया है, कैसे बिठाया है, तो इसके ऊपर ट्यूटोरियल पड़ा है, आपने प्लेलिस्ट में पहले देख लेना, कमेंट करने से पहले बहुत कुछ बता दिया। इसीलिए यहाँ पे हम खाली जो मुझे लगता है एनिमेशन नहीं सिखाया, वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसका ये हाथ चाहिए। एनिमेशन करने से पहले हम इस तरह का एक्टिंग करके रखते हैं। तो मैंने यहाँ से सिर्फ आगे वाला इस वाले पार्ट को उठाया, कॉपी किया, और अपने सीन पे चला गया। मैंने ये BG3 के नाम से रखा है। आप इसको सेव भी कर सकते हो, सेव एज करो, वरना ये BG3 के नाम से ही सेव हो जाएगा। सेव एज करने पे मैं यहाँ पे अपना जो मेरा स्टोरी का फ़ोल्डर है वहाँ पे चला गया, ऑल सीन में चला गया। मेरा ये सीन 8 के बाद मैं इसको 9 वाला सीन देता हूँ, सीन 9 देता हूँ, और सेव कर दिया। सेव करते रहना। अब जो मेरा जो अगला शॉट है, यहाँ पे मैंने इसको न्यू ले लिया, एक नया एक नई जगह पे आपने मैंने पेस्ट करना है, एक नए लेयर पे। तो ये नया लेयर हमारे पास ये पहले से खाली पड़ा है, तो मैंने इसको
यहीं पे आके हाथ को पेस्ट कर लिया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर दिया, शिफ्ट के साथ इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ये ऐसा। सॉरी, ये वाला जो हाथ है ये उल्टा हाथ आ गया, आगे वाला मुझे पीछे वाला हाथ चाहिए। ये वाला मुझे अगर हाथ लगाना है तो कौन सा हाथ लगाना है, ये वाला हाथ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हरिया वाले करेक्टर पे चला जाता हूँ। मुझे पीछे वाला हाथ चाहिए तो मैं पीछे वाला हाथ ही लेता हूँ, ये वाला हाथ लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले हाथ को मैंने कॉपी कर दिया, ये वाले हाथ को कॉपी किया, और इस वाले हाथ को कॉपी करने के बाद अपने सीन नंबर 9 पे आ गया, और इसको मैंने हटा दिया। और इसको हटाने के बाद यहीं पे मैंने इसको, आप चाहो तो उस पे भी कर सकते थे, वो भी मतलब दूसरा हाथ यहाँ पे हमें लगाना ही पड़ता है वैसे भी। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेम ही है दोनों हाथ, कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इस पे। ये और उस वाले हाथ पे सिर्फ इसको मैंने यहाँ पे उल्टा करना था ऐसा, तो ये इस तरफ हो जाता ऐसा। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जब ये उठाएगा तो जो मेरा ये वाला यहाँ पे ये वाला हाथ है, तो मुझे दूसरा हाथ को यहाँ पे लगाना पड़ेगा पहले। तो वो हाथ रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पे देखोगे मुझे फ्रंट चाहिए इसका, तो फ्रंट में मेरे पास हाथ होगा, जैसे ये वाला हाथ है ना, ऐसे हाथ चाहिए मुझे। तो आपको ऐसे हाथ ढूंढना, मतलब जब भी आप काम करोगे इस तरह के हाथ आपको देखना पड़ेगा कौन सा हाथ आपको लगाना है। जैसे मुझे लगता है ये वाला हाथ भी सेट नहीं बैठेगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैंड लाइब्रेरी है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये सारे हाथ यहाँ पे है। तो इस तरफ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखोगे इधर भी है। थोड़ा बहुत आपको सही करना पड़ता है। ये बहुत सारे एनिमेटर्स इसी को यूज़ करते हैं, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। नो कॉपीराइट रहता है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ये वाला हाथ देखोगे परफेक्ट है, वैसे थोड़ा बहुत आप इसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपने जो सीन नंबर 9 है उस पे आओगे, और यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। आप पहले आइज़ बंद कर लो, पहले इसको ठीक कर लो, अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप काम करोगे। तो आप क्या करो, कभी-कभी क्या होता है कि वो दूसरी जगह पे चेंज ना हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा, यहाँ से आप इसको कंट्रोल एक्स करके कहीं न्यू न्यू लेयर पे ही रख लो। जैसे कि अगर मेरा ये वॉक साइकिल कैरेक्टर यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया, इधर ही मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर हाथ को पेस्ट कर लेता हूँ, इधर मैं इसको चेंज कर लूँगा। कोई नए डॉक्यूमेंट पे ले जाओ, ताकि पिछले सीन में कुछ गड़बड़ ना हो, कभी-कभार ऐसा होता है। तो जो ये वाला हाथ है, इसको फिर से मैंने कॉपी किया है, अपने यहाँ पे आया और अंदर चला गया। यहाँ पे मुझे हाथ को चेंज करना है, लगभग इधर चेंज करना है, तो इसके अंदर चला चला जाऊँगा, ये और अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको, अगर आपने रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो रिग वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पे F8 कर लेना, ये पूरा रिग अच्छे से नहीं हुआ, इसको सिंगल फ्रेम करके F5 कर लेना आगे। F5 करने के बाद ये यहाँ पे सिंगल फ्रेम ही रहेगा, इसके अंदर हमारा ड्राइंग रहेगा, तो इसको मैंने आगे कर लेना। ये मैंने रिग के टाइम पे समझाया है, जब आप रिग वाला वीडियो देखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि रिग किसे कहते हैं और कैसे रखा जाता है। इसको उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे चला गया, ट्रांसफॉर्म पे चला गया, उसको हॉरिजेंटल उल्टा कर दिया, कंट्रोल जेड यहाँ पे आ गया। अब मुझे मैच क्या करना है, कलर मैच करना है। सबसे पहले आप कलर मैच करने के लिए कंट्रोल एफ दबाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। तो आपने यहाँ से कलर को कॉपी किया जो फाइंड में, और रिप्लेस में जो कलर लेना है वो ले लिया। और बाकी इसका जो स्टोक कलर है, स्टोक कलर तो इसका ब्लैक ही है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ, इसको आप छोड़ दो। और इसको, क्योंकि मैं इसको सीधा कंट्रोल बी दबाने वाला हूँ, तो अभी मैंने कंट्रोल बी कर लेता हूँ, कंट्रोल बी से ब्रेक हो जाएगा। और स्टोक पे चला गया, स्टोक इसको यहाँ पे दे दिया है, और स्टोक का साइज मैंने 1 या फिर इसको 2 कर दिया, जितना इसका होगा। पहले एक बार चेक कर लेना कि इसका स्टोक साइज कितना है। इसका स्टोक साइज, हाँ, थोड़ा इसका स्ट्रोक साइज 1 है, पर यहाँ पे भी हमने 2 कर दिया, फिर भी ये छोटा, बिकॉज हमने कॉपी करके वहाँ पे लाया है। ये अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते तो वो स्ट्रोक साइज सेम आता, कभी कभार प्रॉब्लम होता है। तो आपने ये स्ट्रोक साइज को बढ़ा सकते हो आप। यहाँ पे आओ, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 4, तो या फिर लगभग 5, 5 भी ये इस तरह आ जाएगा। तो मैंने इसी वाले को मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को, इसको कंट्रोल जी करके इसको यहाँ पे लाना है। सेम इसके ऊपर रख लो कि कितना आपको रखना है। थोड़ा सा छोटा करना है तो थोड़ा सा छोटा कर लो यहाँ पे, और छोटा कर लो, जितना आपको लगता है उतना छोटा कर लो ऐसा। अभी ये जो प्रॉब्लम्स आता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्ट्रोक साइज और उसका स्ट्रोक साइज में ऐसा फ़र्क क्यों आया, क्योंकि वो हमारा सिंबल के अंदर मैंने पेस्ट किया। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए ना हाथ, फॉर एग्जांपल ये हाथ अगर एक ही है, तो मैं जब इसको ये बाहर, आपको यहाँ पे ब्रेक मारोगे, इधर ब्रेक कर लो, तो इधर ब्रेक करने के बाद और बाहर आ जाओ। यहाँ पे देखोगे इधर, जब मैं इसको कंट्रोल बी दबा दूंगा, कंट्रोल बी दबाने के बाद और बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा सा, ये देख लो, ये जो साइज़ है, ये आपको काफ़ी वो दिखेगा दूर करते वक्त, वो आपको काफ़ी मोटा दिखेगा, बिकॉज हमारा जो
ये जो पार्ट है इसको अंदर हमने जो पेस्ट किया है वो पहले से वो सिंबल था। तो कहते हैं, जब भी कोई कहता है ना कि सर प्रॉब्लम्स आती है, वो स्ट्रोक बड़ा मोटा दिखाता है लेकिन अंदर दिखता कुछ और है, तब आप चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ से आप लर्न करने को मिलता है। तो अब इसको ठीक कैसे करना, आपने कंट्रोल बी दबा देना। कंट्रोल बी जैसे ही दबाओगे आप, आपके पास वो पूरा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी दबा दिया, तो अब आपने बाहर आ गया पूरा सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। ये पार्ट हमारा यहाँ पे, इसको ज़रा सा मैं बाहर निकालता हूँ तो एक बार आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इसको कंट्रोल जी किया यहाँ पे, कंट्रोल जी करने के बाद इसको कंट्रोल बी करके इसको मैंने इसको एक ही किया और इसको कंट्रोल जी करके यहाँ पे ला दिया। तो यहाँ पे देखोगे, अभी इन सबको मैं पहले छोटा करता हूँ। जो ये पार्ट है, ये जो सारे पार्ट है, जो भी मेरा ये सब पार्ट है जो पहले से बना है, क्योंकि कभी-कभार ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको ब्रेक कर देना। ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ पे जी कर देना, इसको दोबारा ब्रेक कर लेना, फिर जी कर लेना। इसके बाद इसको नीचे कर लेना वापस, और नीचे कर लेना। और जो दूसरा वो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको भी हमने कंट्रोल जी किया, फिर वापस अपनी जगह पे गोला यहाँ पे। तो सबका साइज़ सेम आ जाएगा, अभी ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। थोड़ा-सा मैंने ऊपर की तरफ किया ऐसा। तो कभी-कभार ऐसा हो रहता है जब आपका किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करके लाते हो। जैसे ये हाथ था छोटा था, हाथ ये ऐसा छोटा हाथ था। अब जो भी है आप इसको एफिट कर लो फिर से, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, वैसे हर बार प्रॉब्लम ऐसा आता नहीं है। तो मैंने सेम इसको, अब जितने भी ये पार्ट को है, सारे पार्ट को आप पकड़ो। जैसे मुझे ये वाला, ये जो दो पार्ट थे, ये पार्ट और ये अंदर का पार्ट और ये पार्ट को मुझे अलग ही रखना था। कंट्रोल एक्स किया और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दो पहले। इसके बीच में आपने न्यू लेयर लेके यहाँ पे मैंने पेस्ट लेयर कर दिया। और ये जैसे रिग होता है, जब रिग के टाइम पे मैंने ये समझाया है, तो फिर से अब आप करोगे तो अब प्रॉब्लम्स वो नहीं आएगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रोक काफ़ी मोटा दिखाई देता है, तब ये आपने बाहर आके इसको ब्रेक कर देना, ग्रुप में ला देना सबको। तो इतना मैंने काम कर लिया है। यहाँ पे देखोगे, इसको भी यहाँ पे कंट्रोल बी दबा दो। इसको मुझे वैसे ज़रूरत है नहीं है, इसको हटा ही दो। इस वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको पीछे तक हाथ लेने वाला हूँ। तो इसको मैंने हटा ही दिया। इसको यहाँ से इस वाले हाथ को मैं पीछे तक लेने वाला हूँ, थोड़ा सा बाहर इस तरफ। ये हाथ को मैं इस तरफ पीछे लेने वाला हूँ। तो अब ये मेरा सिंबल है और नीचे वाला भी सिंबल है, ये सब पार्ट ऐसा है। तो मुझे यहाँ पे जब ये नीचे आएगा, तो ये जो अंदर जो पार्ट है, इसको मैंने एक बार दोबारा एफेट कर लेना है। एफेट करने के बाद यहाँ पे ये मेरा जो भी जो पार्ट होगा, जैसे कि ये सिंगल फ्रेम होगा जो मैंने पहले बताया आपको, इसके अंदर जाना है और वो आगे की तरफ रख लेना है। आगे की तरफ आप जब रखोगे ना, तो जो ये वाला हाथ है पीछे, ये हैंड लाइब्रेरी में जो मैंने दिखाया आपको, इधर वाला हाथ, ये वाला हाथ आपको लाना है जहाँ पे वो कुछ पकड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी को उठाता हूँ, जो मेरा ये वाला पार्ट है, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल ब्रेक किया पहले, कॉपी करके कि आपको यहाँ पे दिखाया कि अलग अलग है। फिर यहाँ पे ला दिया और यहाँ पे जो मेरा इस वाले सीन पे यहाँ पे रखा हूँ, इधर ही मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे वो पार्ट आएगा इधर पे। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको इतना करने के बाद इतना रख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इतना सा। इधर मैंने इसको इतना लगा दिया, लगभग रख लो, इतना सा मैंने रख लिया। ये जो इस तरह उठाएगा ना, तो लगभग ये इतना ही उठाएगा यहाँ पे ऐसा सीधा। तो पहले तो जो ये है, जो इसका स्ट्रोक देखोगे, इसका स्ट्रोक भी हमारा लगभग यहाँ पे 2 है। तो मैंने सबको स्ट्रोक को पकड़ा, इसको कर दिया यहाँ पे 1, और दूसरे जो स्ट्रोक है इसको भी कर दिया 1, और इनको जो ये वाला स्ट्रोक है इसको भी कर दिया 1। ये ऊपर की तरफ रखा हमने, और एफ दबाया, कंट्रोल के साथ एफ दबाया तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। तो फाइंड पे ये कलर लेके और ये कलर को यहाँ पे डाल दिया। और दूसरा जो स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक का वैसे ब्लैक ही है, तो यहाँ पे आया और इसको ब्लैक ही करना है, तो ब्लैक ही है, सेम ब्लैक ही है इस पे। तो ये डाल दिया। अभी सॉरी, मैंने कंट्रोल जी कर दिया, स्ट्रोक का ब्लैक ही रखना, तो यहाँ पे ब्लैक ही होना चाहिए। तो मैंने ब्लैक ही करना है। फिर से वापस कर लेता हूँ, ये कलर लिया और ये करने के बाद रिप्लेस कर लिया। स्ट्रोक का कलर यहाँ पे ब्लैक ही है। तो मैंने इतना सा करने के बाद ये जो नीचे वाला जो ये हाथ है, इसको हटा दिया कि पीछे मेरा ये वाला हाथ है, आगे मेरा ये वाला हाथ रहेगा। अब ये ज़रा सा मैंने ऊपर की तरफ कर लेना, ज़रा सा मैंने ऊपर की तरफ यूँ किया, और इस साइड से मैंने ये जो हाथ का मैंने अलग से रखा हूँ, इसको मैंने ज़रा सा अंदर की तरफ इस तरफ किया। तो मेरे पास 2 हाथ आ चुके हैं। 2 हाथ कहाँ पे पता लगेगा? फ्रेम पिकर पे। पहले ये हाथ है, फिर ये वाला हाथ है, 2 हाथ है मेरे पास। जब वो उठाएगा, कुछ भी चीज़ उठाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी
जो ये पार्ट है, इस पार्ट को कॉपी किया, यहाँ से उठाना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको अलग से लेके रखा था, समझाया था कि किस तरह काम होता है। आपको भी सेम काम करना है। प्रॉब्लम्स आती है तो धीरे धीरे आप आगे बढ़कर ही सीखते हो कि कैसे, मतलब जब काम करोगे तभी गलतियाँ होगी। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना, पेस्ट कर देना और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। यहाँ से वो उठाना चालू करेगा जो भी लकड़ियाँ है। अब जब वो लकड़ियाँ उठाएगा भी ना, फॉर यहाँ से वो उठाने वाला है, एग्जाम्पल के लिए इधर से उठाएगा, तो इतना दूर मत रखना। अब वो बॉडी इधर नजर आना आएगा फिर। तो मैं अगर यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा हाथ इतना बड़ा सा आएगा, अब यहाँ से वो उठाएगा लकड़ियाँ। जब वो यहाँ से उठाएगा, अब थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ, इधर से वो लकड़ी उठाएगा ऐसा। तो अब करना क्या है, जब वो इधर से लकड़ी उठाएगा तो ये जो मेरी यहाँ पे जो लकड़ी है, अब जितना बड़ा आपको दिखाना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये इतनी बड़ी सी लकड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये इतना सा बड़ा दिखा रहा हूँ इस लकड़ी को, तो ये यहाँ पे पड़ी है ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे ये हाथ, ये इतना कुछ आएगा हाथ, ये इतना सा आएगा, यहाँ से वो उठाते वक्त नज़र आएगा जो भी है। थोड़ा सा हमने इसको फास्ट, इसको उठाते वक्त दिखाना है, तो इसको ज़रा से इसको बड़ा कर दिया, इस पीछे वाली लकड़ियों को भी, ये भी यहाँ रख ली। और ये जो पार्ट में यहाँ पे, इसको भी ज़रा सा बड़ा कर दिया, इधर रख लिया, इसको इतना रख लिया यहाँ पे इसको। तो अब ये जो लकड़ी है इसको कॉपी करके इसके अंदर रख लेना, जो अंदर हमारा ये जो पार्ट है इसके अंदर रखना है। तो मैंने इसको हटा दिया है, यहीं पे आपने कंट्रोल वी किया है और आपने जितना ये लकड़ी थी उतने ही रख लेनी। थोड़ा सा छोटा किया, उठाने का तरीका ऐसा ही आप काम करोगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको आगे की तरफ बड़ा किया, बस मैंने इतना सा किया और इस वाली लकड़ी को यहाँ पे ला दिया, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया ऐसा, तो इसको पीछे की तरफ मैंने इतना सा किया। ठीक है, तो ये लकड़ी इसके पास यहाँ पे अंदर आ जाएगी। अगर मैं इसको अभी 2 करके रखता हूँ, तो आप बाहर देखोगे, थोड़ा और बाहर आता हूँ, तो अब आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को इससे मैच कर लोगे, लगभग इतना रख लोगे यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर भी कर लोगे तो चलोगे, इतना तो इतना चलता है। ठीक है, इतना सा आपने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अंदर जाओ। अंदर जाके पहले जो ये पार्ट है जो हमने 2 का ही किया था, अभी इसको हम 1 ही करेंगे। बाहर आ जाओ, तो आपको इतना सा पार्ट है, तो इसको मैंने नीचे की तरफ ही लाना है, तो इसको स्टार्टिंग में मैं इतना ही लाऊंगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ये बोलती है और वहां लकड़ियां बीन बिनने लगता है, और वहां लकड़ियां और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। बिनने लगता है, तो यहीं से हम दिखा देंगे, जैसे कि और ये वहां लकड़ी यहाँ से। तो मैंने यहीं से इसको F6 कर दिया और F6 करने के बाद क्रिएट क्लास ट्विन कर दिया, लास्ट में आके इज आउट कर दिया वो यहाँ पे आके। और ये वाले पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंट्रोल जेड किया, अगर हिल गया कुछ, थोड़ा सा बाहर की तरफ ऊपर की तरफ किया, तो ये नीचे की और तरफ वहां आया। लकड़ी इस तरफ थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पे और वहां लकड़ियां इस तरफ नीचे वो बीजी यहाँ पे इधर से नज़र और आएगा वहां लकड़ी ये। और जैसे ये यहाँ पे आएगा, मैंने लगभग यहीं पे इसको अंदर जाके यहाँ पे मैंने इसको, जो जहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सिंगल फ्रेम करके रखा है, यहीं पे आपको ड्राइंग चेंज करनी है, तो आपने F6 कर लेना और यहाँ पे इसको 2 कर लेना। तो 2 करने के बाद आपको दिखेगा जब ये नीचे की तरफ आ वहां रहा है, तो लक यहाँ पे ऐसा। और वहां लकड़ियां ठीक है, ये इस और तरफ वहां ऊपर की तरफ लकड़ियां आएगा। ठीक है, अब जैसे इसने ये लकड़ियाँ उठाई यहाँ पे, अब वो जो लकड़ियाँ उठाने वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ड्राइंग है, यहाँ से आपने इसको हटा देना है। अगर मैं यहाँ पे पेनिंग नहीं करूँगा, मैं सीधा जैसे यहाँ पे आया, इधर ही आपने इसको F6 कर लो। और क्योंकि मैंने अलग लेयर पे ही रखा है, इसको F6 कर लो खाली, तो इसके अंदर मैंने काम नहीं किया, तो अंदर जाके आप इसको हटा सकते हो। अगर पेनिंग मूव करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसी को मैंने यहाँ पे गायब कर दिया। इधर भी आप गायब कर सकते हो, तो उठाया इस तरह, यहाँ से ये बोलता है इधर से और वहां लकड़ियां बीन ये। वहां लकड़ियां अगर और आपको लगता है वहां कि थोड़ा सा फास्ट ही दिखाना है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लो। और वहां लकड़ियां बीन वहां लकड़ियां इतना करने के बाद F6 बीन और इसको वापस अपनी जगह पे इसको ईज आउट या ईज इन, यहाँ पे ईज इन दोगे तो लास्ट में ये फास्ट होगा, ईज आउट करोगे तो लास्ट में स्लो होगा। तो लास्ट में फास्ट होगा तो ईज इन कर सकते हो, तो नीचे से स्लोली आएगा ऊपर की तरफ ऐसा। लकड़ियां बीनने लग ऐसा लकड़ियां बीनने लकड़ियां बीनने लगता
वहां लकड़ियां बीनने लकड़ियां बीनने फिर इसने वहां ऐसा उठा दिया लकड़ियां ऐसा। लकड़ियां लकड़ियां बीनने लगी लकड़ियां बीनने लगी अब जैसे अब जैसे इसने नीचे से यहाँ से लकड़ी उठा दी, इसको मैं बंद कर लेता हूँ वॉइस ओवर को। यहाँ से इसने लकड़ी उठा दी। अब जैसे इसने लकड़ियाँ उठा दिया, और अब आपने क्या करना है, अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से उसको जैसे ऊपर की तरफ ले जाएगा हाथ को, इस तरफ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ यहाँ तक ही आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये जो हाथ है काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे होता है ना कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब ये ऊपर है और वो लकड़ी नीचे थी, तो अगर ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना दूर से कैसे वो एकदम से उठाएगा, तो आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को, जो इतने से पार्ट को है, फिर आप ये जो अभी मैंने इतना सा किया है, इस वाले पार्ट को आप पहले फिलहाल यहाँ से हटा दो, फिर क्लियर की फ्रेम कर लो इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और नीचे ला दो, इतना ला दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना जो भी ड्राइंग पार्ट है वो यहाँ पे वो उठाएगा वो लकड़ी को। तो आपने क्या करना, सेम जैसे पहले किया था, तो यहाँ पे अंदर जाके पहले वो ड्राइंग को स्टार्टिंग में रखो। पहले क्लियर की फ्रेम कर दिया मैंने, इसको मैंने 2 करके रखा हूँ। तो अब आपने इतना करने के बाद ये क्यों किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये पहले बाहर आ जाओ पूरा, आपने यहाँ पे इसको लगभग इतना ही रख लो फिर। ठीक है, इतना तो लग जाएगा। अब आपने इतना कर दिया, इतना आप सेट कर लो पहले। फिर आपने क्या करना, यहाँ पे आके वो जो हाथ है, उस वाले हाथ का ड्राइंग ले लो यहाँ पे वापस। जैसे मेरे पास जो फर्स्ट था, वो फर्स्ट पार्ट मेरा यही था। अब आप बाहर आ जाओ। अब आपको लगेगा कि ये नीचे की तरफ चला गया हाथ, तो आपने और अंदर चले जाओ। अब इसी वाले हाथ को आपने यहाँ से आपको इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट क्लासेस ट्विन करो और इसको ईज आउट करो यहाँ पे, या अगर आप स्लोली करें तो ईज आउट कर सकते हो, लेकिन मेरा इतना मैं करूँगा। तो यहाँ से इसको ज़रा सा बाहर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ इसको दिखाऊंगा कि मुड़ रहा है उठाने के लिए, इस तरफ ये ऊपर की तरफ कर रहा है। थोड़ा सा और करता हूँ, इतना कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ कि इतना मैंने किया। ये ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ आ रहा है, इसको इज आउट कर लेता हूँ क्योंकि बाहर इज आउट किया है। तो यहाँ पे किया है। अब जब ये नीचे की तरफ ये हाथ आएगा, तो ये इस तरफ नीचे की तरफ यूं ला रहा है हाथ को, यूं इस तरफ ये नीचे इतना ये आप पार्ट को आ रहा है, इतना सा। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर सकता हूँ, इतना सा। तो ये ऊपर नीचे से इस तरफ, ये इस तरफ आएगा ऐसा। बाकी जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो ये वाला पीछे जो ड्राइंग्स है, जैसे ये वाला ड्राइंग है, आप इसको कंट्रोल एक्स करके इसको आप न्यू लेयर पे रख सकते हो। यहाँ पे इसके अगर इसको पीछे दिखाना है, इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ पे आके F7 कर लो पहले। F7 किया और नीचे वाले को लॉक लगा दिया, और आपने इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया। अब होगा क्या, जब आएगा तो इसके पीछे से ही यहाँ पे जो मेरा जो है हाथ है, और जो मेरा, सॉरी, ये वाला लेयर्स ऊपर होना चाहिए था, तो मैंने इसको ऊपर लाना है, मैंने नीचे बल्कि इसको नीचे रख लिया। तो वापस आप इसको नीचे की तरफ ही रख लो, ये वाला ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ पे F7 कर लो। ठीक है, तो ये जब आएगा तो इसके पीछे से ये हाथ नज़र आएगा ऐसा, थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। तो अब जो अगला काम आपने करना है, इसके अंदर जाके और अंदर जाके यहाँ पे आपने वो जो ड्राइंग को पहले चेंज कर लो, इसको 2 बना दो। 2 बनाने के बाद आप बाहर आ जाओ इधर। पहले तो अगर आपको चेंज करना है तो अंदर आप चेंज कर सकते हो, जैसे इधर ही मैंने इसको अंदर जाके, जैसे यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप इसको, अगर जैसे ये यहाँ पे ये यूं चेंज होता है, इस तरफ चेंज होगा, तो आप इसको इधर ही इसको रोटेट कर सकते हो। मैंने इसको F6 किया, F6 करने के बाद मैं इसको इधर ही रोटेट कर लेता हूँ। इसको मैंने इसके जितना ही ला दिया ऐसा, तो ये सीधा ये इस तरफ ही करेगा ऐसा। ठीक है, यूं इसने चेंज कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ तो आपको इधर से दिखेगा ये ऐसा करते वक्त। जब इसने यूं किया, उठा दिया, तो अब आप ऊपर वाले पे F7 कर लो। तब आपको लगेगा कि काफ़ी क्लोज दिखेगा। जो मैंने पहले दिखाया था लॉन्ग में, मतलब काफ़ी ऊपर से था, अभी आपको इतने में मैच हो जाएगा। जब ये इतने में मैच हो जाएगा, जो भी शॉर्ट मैंने अभी आपको दिखाया, छोटी छोटी बातें होती है जिससे आप लर्न करते हो। तो जब मैंने इतना सा किया, तब जाके आप क्या करो, इसको आगे जाके इसको इतना करने के बाद क्रिएट क्लासेस ट्विन, और इसको ईज आउट करोगे तो स्टार्टिंग से जल्दी आएगा, लास्ट में स्लो होगा। तो आप ईज इन करोगे, फिर आप इसको जो ये पार्ट है, इसको बाहर की तरफ निकाल दो। जैसे मैंने इसको ऊपर की तरफ निकाला, तो ये लकड़ियाँ इस तरफ उठाता है। अब यहाँ पे, सॉरी,
मैंने स्टार्टिंग में इसको ऊपर कर दिया था, तो यहाँ पे जहाँ पे इसने उठा दिया लकड़ियाँ, लास्ट में मुझे ऊपर करना था, मैंने लास्ट में इसको ऊपर कर दिया। तो अब यहाँ से आपको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ ऐसा। अगर आपको इस तरह करना है तो ऊपर की तरफ ये जाएगा। अगर आपको लास्ट में स्लो दिखाना है तो ईज आउट कर लो, तो स्टार्टिंग में फास्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा मैंने इसको भी और बाहर की तरफ निकाल दो, इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया। तब आपको नज़र आएगा कि यहाँ से बाहर की तरफ ये जा रहा है ऐसा, लकड़ियाँ बिनने लगता है ऐसा। ये उठाया इसने। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा नीचे कर लो फिर, तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसा, लकड़ियाँ बिन रहा है, इस तरह उठाएगा। अब जब उठाएगा तो इसके बाद यहाँ पे जो डायलॉग है इसका, यहाँ पे आप सुनोगे ऊपर, और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। बिनने लग जाता है। अब इसका जो लास्ट जो दूसरा शॉट है, यहाँ पे आप पहले F7 कर लो। F7 करने के बाद जो अगला शॉट है हमारा, तो वहाँ पे जो जैसे लॉन्ग शॉट पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा ये शॉट है, अभी लॉन्ग शॉट में मेरे पास ये शॉट है। यहाँ पे इस शॉट को मैंने पूरा ऑल्ट के साथ उठाया, आगे ले गया, यहाँ पे ला दिया। अब मुझे यहाँ दिखाना है अपना जो ये हरिया है कि इधर ये गाँव जंगल में बैठा है, और इसके अभी इसने एक बार उठाया तो एक लकड़ी या दो लकड़ी हो सकता है या बहुत सारी लकड़ियाँ हो सकता है। तो मैंने इसको आगे की तरफ ला दिया ऑल्ट के साथ, और इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया, क्लासिक ट्विन जो लगा था यहाँ पे रख लिया, और इस वाले को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब जब आपको यहाँ पे दिखाना है, अब ये नीचे की तरफ इस तरफ आ गया और इसने ऊपर की तरफ ले गया हाथ को, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि उसके हाथ में काफ़ी सारी लकड़ियाँ है पहले से, इस तरह आप दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो हरिया का जो रिएक्शन वाला है वो आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसके हाथ में लकड़ियाँ होनी चाहिए। तो मैंने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप वापस आ जाओ कोई भी नए डॉक्यूमेंट पे, जो आपका मुझे लगता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे न्यू लेयर ले लो पहले, इसको मैंने हटा दिया, तो यहीं पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कहीं पे भी नया डॉक्यूमेंट ले लो आप, वहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लेना है, इधर ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर वैसे पूरा काम हुआ है, रिएक्शन हो गया है इसका ऐसा, ये सुन रहा है, देख रहा है बस। अब अगर आपको यहाँ पे लकड़ियाँ ही दिखानी है खाली कि दूसरे वाले से हाथ से वो उठा रहा है, तो आप इधर दिखा सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके रखो। अब यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ रहेगी, वो आप यहीं से भी उठा के लगा सकते हो। जो अपना ये जो सीन है, इसी सीन में हमारे पास जो ये सारी लकड़ियाँ पड़ी है, आप इन सारी लकड़ियों को यूज़ कर सकते हो कि एक जगह पे रख सकते हो। तो इसके अंदर चले जाओ, और जाने के बाद जैसे ये वाली लकड़ी है, इसके और अंदर जाके मुझे ये पार्ट चाहिए बस। तो मैंने ये लकड़ी उठाई, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने इस जो यहाँ पे आए, और यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो कहीं पे भी आप पहले कंट्रोल वी कर दो, और इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको इस तरफ, पतली है तो पतली कर दो थोड़ा सा यूँ, इस तरफ मैंने रख लिया यहाँ पे। अब अगर मुझे लगता है ये हाथ का ऊपर नीचे रहेगा, पीछे रहेगा, तो आपने कंट्रोल एक्स कर लेना और अंदर चले जाना, और अंदर जाके आपने पेस्ट कर लेना पहले। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको, जैसे मेरा जो हाथ है, हाथ एक एक लेयर पे रख लो या तो सबको, जैसे मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, एक ही लेयर पे रख के सबको एक लेयर पे रख लो, ताकि आगे पीछे करने के में ईजी रहे। तो आपने कंट्रोल जो लकड़ी है वो पहले यहाँ पे ला दो, फिर से मैं यहाँ पे लाता हूँ, नौ यहाँ पे 9 वाले पे कॉपी किया, यहाँ पे इस तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, लगभग मैंने इतना रख लिया, इतना कर दिया यहाँ पे। तो इसको पीछे करने के लिए अब मैं यहाँ से पीछे कर सकता हूँ, जैसे मुझे लगता है इतना करता हूँ, ये इतना करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। अब मुझे जो कुछ लगता है लकड़ियाँ लानी है, तो इस तरफ जैसे मुझे लगता है पीछे करना, तो ये हाथ अब ऊपर आ जाएगा। आपको इस तरफ कर सकते हो आप, ये ऐसा। ये इसने लकड़ियाँ इकट्ठी की है, या फिर आप थोड़ा लंबा करने के लिए इसको लंबा कर लो ऐसा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए ऊपर, इसको लंबा बनाने के थोड़ा लंबा कर लो, डाउन कर लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगी लकड़ियाँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगी इस तरफ। अब जो छोटी मोटी लकड़ियाँ और भी आप लाना चाहते हो तो और भी रख लो, जैसे कि मैं ये वाली लकड़ियाँ वहाँ पे रखने वाला था, तो कॉपी किया, मतलब जो उसने उठाया वो ये वाली लकड़ी उठाई, तो ये वाली लकड़ी भी आप इसके आसपास रख लो कि उसने इतनी लकड़ियाँ उठा ली है। तो जैसे मैंने इतना दिखाना है,
पहले तो इसके अंदर जाके जो इसका शेडो पड़ा है इसको हटा ही देता हूँ। पीछे मेरे पास ये वाला पार्ट है, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे आया, आप इसको उल्टा कर सकते हो, यहाँ पे इस तरफ उल्टा। यहाँ पे आया वापस, इसको ऊपर की तरफ ही कर लेता हूँ। मुझे करना है यहाँ पे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में इस तरफ हो जाएगा नीचे की तरफ। इतना सा मेरे पास थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये इतना सा पार्ट मेरे पास आ जाएगा ऐसा। तो ये पार्ट मेरे यहाँ पे सेट हो जाएगा इतना सा। तो ये लकड़ियाँ इसने यहाँ पे इस तरह इकट्ठी की है। तो अब आप बाहर आओगे तो इतनी ऐसी लकड़ी आपको दिखेगी कि इसने इतनी लकड़ियाँ उठाई है। तो आप कॉपी करो, ये छोटा सा रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे इसने हाथ में लकड़ियाँ उठा के रखी है। ये छोटा सा रिएक्शन में आप अंदर ही कर सकते हो ये सारा काम। तो मैंने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो अपना सीन है, सीन नंबर 9, और सीन नंबर 9 पे आके पहले पूरा बाहर आ जाओ। यहाँ से उसने लकड़ियाँ उठाना जहाँ से शुरू किया, उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे, आपको लगा देना। पहले कंट्रोल एस करके रखो, सारी आइज बंद करो, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना कंट्रोल वी। जो आपका करेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी कभार थोड़ा प्रॉब्लम्स करता है, काफ़ी हैवी रहता है तो आने में प्रॉब्लम होता है, तो आपने थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, सब आइज को ओपन कर दिया। आइज को ओपन करने के बाद ये जो करेक्टर है ये मुझे यहीं रखना है। इसको थोड़ा छोटा कर लिया शिफ्ट के साथ, तो मुझे इधर से दिखाना है कि वो इधर से या फिर इसके पीछे से, यहाँ से लगभग इधर से वो उठा रहा है लकड़ियाँ। तो थोड़ा बड़ा कर लेना इसको, 105, 105 या इतना मैंने रख लिया, थोड़ा सा ऊपर किया इतना सा। तो अब यहाँ से जब वो लकड़ियाँ, ये उसने लकड़ी ऊपर की तरफ उठाई तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। ठीक है, अगर मुझे लगता है जैसे अभी ये पीछे वाला ये बीजी यहाँ पे आगे पीछे मूव हो रहा है, तो ये वाले में इतना पैनिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको आप सिंगल फ्रेम कर दो। जैसे इसके अंदर तो अब इसने काम नहीं किया, इसी के अंदर काम किया था, पीछे वाले को सिंगल फ्रेम कर दो। तो यहाँ पे मैंने इतना रखा है। पहले चेक कर लेना कितना कितना बड़ा रखना, कितना छोटा रखना। अगर छोटा रखना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस 98, तो आप छोटा कर सकते हो इसको ऐसा। तो मैंने इतना सा किया, बाकी आगे एपिसोड में हम समझेंगे कैसे कैसे काम हुआ है। फिलहाल मैंने इतना सा काम कर लिया है। यहाँ से देखोगे, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, यहाँ से ये वॉक करके आया है, वॉक करके ये यहाँ तक लगभग हमने यहाँ तक रख लिया कि वह यहाँ तक वॉक करके आया, और उसके बाद सीधा हमने क्लोज शॉट उठा के कि वो लकड़ियाँ उठा रहा है और इधर दिखा दिया कि ऐसा। अब जब भी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ से लकड़ियाँ उठा रहा है, इस तरफ हो चुका, इतना हो चुका है, अब बिनने लगता है। तो यहाँ तक हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा और आगे कर दिया इतना सा, यहाँ पे किया F6। F6 करने के बाद यहाँ पे मैं वापस छोटा सा पेनिंग करने के लिए क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ, और यहाँ पे आके सेम वही सेटिंग करके इसको थोड़ा नीचे और इसको थोड़ा ऊपर करूँगा, और इसको ओके कर लूँगा और अप्लाई कर दूंगा। मतलब इसको किया 100, फॉर एग्जाम्पल 110 कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद ये थोड़ा सा पेनिंग होके ये इस तरह आगे की तरफ जाएगा, यूँ ऐसा। इतना जाने के बाद, और ये जो फिर बाकी का पार्ट है इस पे भी आप सेम काम करोगे। ये मैंने बंद कर लिया, और इन सब पार्ट को और थोड़ा 110 करके बड़ा कर दिया, और इस वाले पार्ट को बाहर की तरफ, इस वाले पार्ट को और बाहर की तरफ, इसको 105, 105 थोड़ा नीचे की तरफ, इसको बाहर की तरफ। तो ये मैंने काम कर दिया, और इसको ज़रा सा बाहर की तरफ ऐसा। तो कैसा होगा जब मूव होगा तो इस तरफ, लगता है इस तरफ होगा। अभी आप देखोगे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इतना दिखाता हूँ। आप यहाँ पे बंद करूंगा तो आपको यहाँ पे लगता दिखेगा है ऐसा। तो लगता है ठीक है, अगर मुझे लगता थोड़ा और ज़्यादा आगे होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ F6। F6 करने के बाद ये वाले को मैं राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम, तो ये यहाँ से होगा ऐसा, लगता है इस तरफ। वही वाला जो सेटिंग मैंने पहले किया था वही वाला काम यहाँ लगता पे किया है कंप्लीट। तो इस तरह हो गया ऐसा, इतना सा काम किया। अब जब आप नीचे वाला ऑन कर, ये सब ऑन करोगे, बाकी का पार्ट अगर अटक के चलता है तो फाइनली आप देखना बाद में कि कैसा होगा। तो इतना सा काम किया ऐसा। ठीक है, अब जो वो उठाने वाला है वो आप बार बार दूसरा शॉट भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इतना सा काम किया, जैसे ये पार्ट है, इतना से ये इतना सा काम हुआ है। वैसे तो 2-3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हो, पर मैंने इतना सा ही यहाँ पे एक ही बार इसको ऐड किया। शिफ्ट F5 से इसको बैक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये इतना सा हुआ है तो यहाँ से ये वॉक करके आएगा, और वॉक करने के बाद
यहाँ पे जब ये अपना इस वाले शॉट पे आएगा तो ये वाले शॉट पे क्लोज शॉट आएगा जहाँ पे इसका हाथ आएगा और वो हाथ इसको मतलब जो लकड़ी है वो उठाएगा। मतलब एक बार दिखाया, आप बार बार दिखा सकते हो। मेरा जो शॉट है वो थोड़ा छोटा सा शॉट है, इसलिए मैंने इतना सा दिखा दिया है। तो इतना सा काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। पहले इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस एस प्रेस कर लो और इसके बाद मोड सेटिंग में जाके पहले ये वाला सेटिंग ज़रूर देख लेना, 100% कर लो। स्ट्रीम और ऑडियो को भी बेस्ट कर लो और ओके कर लो। इसके बाद मैंने वापस यहाँ पे आने के बाद अपना वीडियो पे चला गया, वीडियो और मीडिया पे आपने सीधा इसको एक्सपोर्ट कर लिया, क्योंकि लोकेशन मैंने पहले से दे के रखी है। तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको मैं प्रीमियर प्रो पे लगा के दिखाता हूँ। तो बाहर से यहाँ पे दोनों सीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला दिया है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे इसको डिलीट करके पीछे ला दिया, एक साथ जोड़ दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा सीन नंबर 7 है, तो सीन नंबर 7 में ये जो हरिया है यहाँ पे बैठा है, और सीन नंबर 8 पे हमने सीधा क्लोज शॉट दे के हरिया को बाहर से दिखाया ताकि ऐसा लगे हरिया उठ चुका है, तो यहाँ से उठकर आगे की तरफ जाएगा ऐसा। तो एक बार आप पूरा यहाँ से देख लो, ये जो इतना शॉट है लगभग मैं सीन 7 से दिखा रहा हूँ। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है।